अस्सलाम वालेकुम जनाब, इस वक्त मैं मौजूद हूँ एमसीबी के एक रिटायर्ड ऑफिसर मोहम्मद ताहिर साहब के साथ। और इनसे हम ये जानना चाहते हैं कि आम तौर पे हमारे वो लोग जो बैंकों के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते, जब वो बैंक में अकाउंट खोलते हैं तो हम उसे सादा अल्फाज में कहते हैं कि उनको बड़े सबक बा दिखाए जाते हैं और उनको लाइफ इंश्योरेंस या पता नहीं क्या क्या इंश्योरेंस के नाम पे उनसे कुछ पैसे रख लिए जाते हैं। हम ये समझते हैं या लोग ये समझते हैं कि ये पैसे शायद हमसे बटोर लिए गए। इसके बारे में से जानते हैं कि ये इस बारे में क्या फरमाएंगे। बहुत शुक्रिया मियाँ साहब। आप हमेशा पब्लिक की फेवर में बातें जो होती हैं वो उसको मार्केट में लेके आते हैं। मैं 3-4 साल हो गए हैं बैंक से, एमसीबी बैंक से रिटायर्ड हो चुका हूँ। बैंकिंग इंडस्ट्री का पहला फार्मूला सारे दोस्त अहबाब समझ लें कि बैंक की जो पहली बुनियाद है, जो पहला असूल है और यही आखिरी असूल है कि वो अमानतों का अमीन है। हम लोगों की अमानतों के मुहाफ़िज़ हैं। एक एक पाई की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। दूसरा मामला जो आपने सवाल किया है बैंक का एश्योरेंस के बारे में, देखिए ये इस जदीद दौर में बैंक ने एक नई स्कीम मुतारफ़ करवाई है। अभी कुछ साल हो चुके हैं ये मुतारफ़ है। इसका बेसिक असूल ये है कि आप एक ऐसे समझे कि एक कमेटी डालते हैं। मिसाल है 10 साल का मुआहदा आप बैंक से करते हैं कि हम हर साल आपको 1 लाख रुपए देंगे और 10 साल के बाद हमारा 10 लाख इकट्ठा हो जाएगा। अगर बाहर हम कमेटी डालें तो कमेटी वाले हमें 10 लाख का 10 लाख ही वापस करेंगे। जी ठीक है। लेकिन जी। बैंक में ये मसला होता है कि अगर आप कमेटी डालते हैं और हर साल लाख रुपए देते हैं, 10 साल के बाद वो 10 लाख बनेगा। 10 नहीं मिलेगा, 10 से तकरीबन डबल के करीब करीब आपको मिलेगा। ठीक है। उसके साथ साथ बैंक अपना कमाता है, काम करता है, बिजनेस करता है और प्रॉफिट साथ साथ इकट्ठा करता रहता है सही। और वो कस्टमर को मिल जाता है। हम्म। पहला बेनिफिट इसका ये हुआ। दूसरा ये हुआ कि ये एक इंश्योरेंस पावर भी देता है। अगर खुदा न खास्ता इस दौरान मैंने डाली और मेरी एक किस्त देने के बाद 2-3 किस्तों देने के बाद मेरी डेथ हो गई, हम्म। तो मेरे पीछे लवाहिकीन को 10 लाख का 10 लाख पूरा पूरा मिलेगा। मिलेगा। ये इसमें एक बेनिफिट है। हम्म। अब इसमें इशू ये है कि पब्लिक को बहुत सारी चीज़ों का इलम नहीं होता। हम्म। वो जब फ़ायदे सुनते हैं तो फौरी तौर पे स्कीम ले लेते हैं, लेकिन उसके अंदर कुछ पाबंदियां जो हैं वो जब उन पर लागू की जाती हैं तो वो फिर महसूस करते हैं कि ये शायद हमारे साथ दो नंबरी हो गई है। हम्म। दो नंबरी नहीं होती। हम्म। बड़े लोगों को पैसे मिले भी हैं। इस तरह जिन लोगों ने बीच में स्कीमें ख़त्म कराई हैं उनको थोड़े से नुकसान पे पैसे मिलते हैं, हम्म। क्योंकि बैंक ने भी तो फिर आगे पूरे करने होते हैं ना। ठीक है। तो ये स्कीमें बुरी नहीं हैं। हम्म। इनको लोग समझ के, सोच समझ के, आगे पीछे सवाल करके इसके फ़ायदे भी सुने और इसके नुकसानात भी पूछें, फिर ये स्कीमें लें तो इंशाल्लाह कभी कोई बंदा नुकसान नहीं उठाएगा। ये जिसको आपने लफ्ज़ नुकसान का कहा है, मैं उसको उसके उसूल कहूँगा या रूल्स रेगुलेशन कहूँगा। मसलन ठीक। मैंने एक कमेटी रखी जिसने आपने कहा कि साल में मैंने 1 लाख रुपए जमा करने, 10 साल तक में 10 लाख रुपए जमा करने। उसका जो फर्स्ट किस्त जो भी है महीने की वो मैं जमा कर लेता हूँ और मैं कहता हूँ कि अब मुझे ये वापस करें। जी। तो उसका रूल फिर ये होगा कि वो मुझे वापस नहीं करेंगे, या अगर करेंगे तो उसकी कोई बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन होगी और वो मुझे फिर उससे कम अच्छा, जमा। उसकी डॉक्यूमेंटेशन भी होगी, उसकी कटौतियाँ भी होगी। हम्म। उसकी वजह ये है कि ये एक रिस्की अकाउंट भी होता है। अच्छा। बैंक जब आपका इतना बड़ा रिस्क उठा रहा है, हम्म। एक बंदा 1 लाख अगर देता है और वापस करता है तो उसको कम पैसे मिलते हैं। इस तरफ तो बंदे को नुकसान नजर आ रहा है हम्म। और खुदा न खास्ता एक किस्त देने के बाद उसकी डेथ हो जाती है, हम्म। तो फिर पूरा 10 लाख भी तो पूरे बैंक 10। ने ही पूरा करके देना है ना। बिल्कुल ठीक है। तो ये फिर ऐसा एक असूल है, कानून है, जवाबित हैं हम्म। जिनसे दोनों तरफ चलना पड़ता है, कस्टमर के साथ भी और इदारे के साथ। सही है। इसका मतलब ये हुआ कि जो मैं ये समझ रहा था कि अगर एक बंदे ने फर्ज करें कि 60,000 रुपए बैंक के साथ जमा किए हुए हैं जी। और वो 2 4 6 महीने के बाद वो ने कहते कि मुझे वापस करें, मेरी बेटी की शादी या मेरा फला फला मसला है, जी। आप मुझे पैसे वापस करें, तो बैंक वो इस तरह नहीं कर सकेगा, या अगर करता है तो उसमें से उनकी कटौती करेगा उसकी कटौती होगी या उसको और दो बड़ी तीन लंब, किस्तें दे। और बड़ा लंबा प्रोसेस होगा। हाँ, पुराना प्रोसेस तो ये था कि बाकायदा 2-3 किस्तें मजीद वो देगा, हम्म। फिर उसकी वो सारी कमीशनें और वो जो बीच में जो कुछ भी चीज़ें हैं वो सारी कटौती के बाद उसकी अमाउंट पूरी होगी, उसको मिलेगी। अच्छा। मैं आपको कह रहा हूँ ना कि इसमें देखें वन साइडेड ना सोचें हम्म। कि भाई एक बंदे को नुकसान आ रहा है। अगर खुदा ना खास्ता एक बंदे की डेथ हो जाती है तो बैंक को कितना पे करना पड़ेगा? सही है। बैंक भी तो पूरी 10 साल की अमाउंट पे करता है। एग्रीड। अच्छा, मुझे तो सब ये बताएं, आप बड़े मजहबी बंदे भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे, और हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान भी हैं, हमारा ईमान है। तो आप मुझे ये बताएं कि ये जो इंश्योरेंस होती है, अक्सर इस पे लोग कहते हैं कि ये गैर इस्लामिक है,
इस पे आप क्या फरमाएंगे? अच्छा देखें, गुजारिश ये है कि जो लोग इसको गैर इस्लामिक कहते हैं वो कोई गैर जिम्मेदार लोग नहीं हैं। हम्म वो माशरे के दीन इस्लाम में पढ़े लिखे लोग हैं और उनकी अपनी तहकीक है। उस तहकीक के बाद वो इस पर बात करते हैं कि ये ठीक नहीं है। जैसे बैंकों में अकाउंट खुलाने में लोग बात करते हैं, वो पढ़े लिखे हैं, वो तालीम याफ्ता हैं, वो बाकायदा तहकीक के बाद कहते हैं कि ये अकाउंट यहाँ बैंकों में न खुलाएं। फ़कीर इसको दुरुस्त तस्वर नहीं करता। हम समझते हैं कि बैंक में अकाउंट खुलाना कोई बुरी बात नहीं है, आपके अपने पैसे हैं और बैंक आगे वो पैसा लेके कोई डाके नहीं मार रहा या कोई चोरियां नहीं कर रहा। बैंक बाकायदा बिजनेस कर रहे हैं, एक मुश्तरका कारोबार है, एक मुश्तरका सिस्टम है सारा आपका। उसमें से अगर प्रॉफिट आपको मिल जाता है, बैंक भी कमा लेता है, अपने मुलाजमों को भी दे देता है, तो ये तो एक मिला जुला कारोबार है, एक मिला जुला बिजनेस है। इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर लोग देखें तो ये कोई बुरी चीज नहीं है, बल्कि ये एक मिला जुला बिजनेस आप तस्वर करें। जी ठीक आपके है। पैसे हैं तो बैंक आगे कारोबार कर रहा है। अच्छा जनाब, मुझे ये एक दो चार चीज़ें जिस पे मैं डिस्कस करूंगा, जो मैं अपना थोड़ा जहन क्लियर करना चाहता हूँ। जी जी बहुत सारे लोग हमें ये कंप्लेंट करते हैं कि जो पुराने एटीएम मशीनें हैं इसमें से अक्सर 2 नंबर नोट निकलते हैं और वो भी 5-5 हज़ार रुपए के। जी। इस पे आप क्या फरमाएंगे? देखें, बात यह है मियाँ साहब के बैंकों में भी इंसान बैठे हैं, मैक्सिमम गलती से नोट आते हैं। जानबूझ के बैंक का मुलाजिम आसानी के साथ ये काम नहीं कर सकता। इतनी शदीद चेकिंग होती है, इतनी सख्ती होती है हम पर कि हमारी जरूरत ही नहीं होती कि हम ऐसी कोई छोटी हरकत करें। गलती से प्रेशर में, रश में आ सकते हैं, लेकिन फरिश्ते भी कोई नहीं होते। सही। ठीक है जी, ठीक है। इंसान ही बैठे हैं, कोई बंदा ऐसी मिस्टेक कर भी सकता है। ये कोई फरिश्ते वहाँ नहीं बैठे, इंसान ही बैठे हैं वहाँ पे। ठीक है। अच्छा सर, ये जो एटीएम मशीन है, जी अब इसमें से गलती से मेरे पास, गलती से या दानिस्ता एक नोट मेरे पास आ गया जी। अब बैंक खुला हुआ है, क्या वहाँ पे कैमरे लगे होते हैं कि मैं वही नोट जाके उनको दिखाऊं कि जी ये नोट यहाँ से निकले हैं, ये फटे हैं या ख़राब हैं या 2 नंबर हैं या इसमें कुछ चीज़? बिल्कुल बिल्कुल। देखें, बैंकों में इस दौर में सबसे अच्छी बात यह है कि बेतहाशा कैमरे लगे हुए हैं और हर चीज़ ऑन रिकॉर्डेड है। कोई खासकर एटीएम मशीन का जो माहौल है वो तो मुकम्मल ऑन रिकॉर्डेड और ऑनलाइन है। उसमें कोई चेंजिंग नहीं कर सकता, कोई उस वीडियो को तब्दील नहीं कर सकता, कोई कटिंग वटिंग नहीं कर सकता, वो ऑनलाइन है सारा काम। अगर कोई बंदा समझ लेता है कि ये मेरे साथ खराबी है और अल्लाह करे कि बैंक खुला हो, देखिए बैंक बंद भी तो होते हैं। जी जी बिल्कुल। बैंक अगर खुला है तो उसी वक्त वो बाकायदा कैमरे के सामने लेके जाए नोट, ये देखो भाई नोट ये तुम्हारा निकल रहा है, ये खराब है नोट, अंदर जाके बताया, वो लेने के पाबंद है। अच्छा सर, ये जो हमारे एटीएम मशीनें, क्यों इसमें गलत नोट रखा जा सकता है गलती से या दानिस्ता? क्या वो जो एटीएम मशीन है, अब चूंकि अब तो जो मशीनें आ गई उसमें हम पैसे जमा भी कर सकते हैं, जी बिल्कुल। लेते हुए तो पहचान लेते हैं कि ये नोट गलत है और वापस कर देते हैं, तो वो रखते, जब उसमें रखते हैं तो वो नहीं पहचानता कि ये नोट गलत है। ये ज़बरदस्त सवाल है। अच्छा, मसला ये है कि चूँकि पुरानी मशीनें, पुरानी मशीनों में सिर्फ लेन देन का नोट गिनने तक तो बड़ा मजबूत प्रोसेस है, लेकिन नोट की कंडीशन को देखना कि ये असली है या नकली है, ये एक मुश्किल काम है। ये उसकी पहचान से नहीं बाहर है। उस मशीन में ये चीज़ नहीं है। अच्छा। अब जो जदीद मशीनें आ रही हैं उसमें ये चीज़ें भी शामिल हो रही हैं और एज ए स्पेशल क्रेडिट करते वक्त जमा, आप मशीन में जमा पैसा नोट करें, वो नोट आपको मशीन बता देगी ये लिए ये खराब। ठीक ठीक है, सही है। मैं एक नई चीज़ की तरफ आऊँगा। जी जी। और वो ये है कि कुछ बैंकों की एक रिपोर्ट मिल रही है जी कि वो आपके अकाउंट से यकदम 1 लाख या 1,10,000 या कुछ भी अमाउंट वो यकदम गायब कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, अब अगर उनके साथ बात की जाए तो वो कहते हैं कि वो मानते ही नहीं कि नहीं हमारे बैंक अकाउंट से पैसे गायब हुए हैं। ठीक है। बल्कि वो कहते हैं कि आपने किसी को या तो वो OTP नंबर दिया होगा, या आपने किसी को अपना ATM कार्ड दिया होगा, या आपने किसी को चेक दिया होगा, या आपने किसी को अपना पासवर्ड दिया होगा। इस पर आप क्या फरमाएंगे? अच्छा देखिए मियाँ साहब, ये इस वक्त पूरी दुनिया में ये ऑनलाइन फ्रॉड का जो सिलसिला है ये बहुत तेज़ी के साथ फैल रहा है। और इसके फैलने की एक वजह यह है कि जदीद निज़ाम है, जदीद सॉफ्टवेयर इतने ज़बरदस्त आ गए हैं कि वो बहुत कुछ बंदे की जो मालूमात हैं वो हैक कर लेते हैं, वो ले लेते हैं। जैसे हमारे अपने मोबाइल में आप देखें, ये व्हाट्सएप है, ये ज़्यादातर हैक हो रहा है, बड़े बड़े लोगों के हैक हो रहे हैं और उसके ज़रिए फिर लोगों से पैसे मांगे जा रहे हैं और वो फ्रॉड हो रहे हैं। फ्रॉड कभी रुक नहीं सकते। फ्रॉडुलेंट जो लोग हैं वो भी तो अपना दिमाग रखते हैं ना, वो भी तो टच है ना। अब जो अकाउंट की आप बात कर रहे हैं, अकाउंट में किसी बंदे के अकाउंट से पैसे 1000 तरीके निकल सकते हैं। पहली तो मैं खुद एज ए बैंकर अपनी कहता हूँ, पोस्ट करते वक्त
मुझसे गलती हो सकती है, मैंने गलती से पोस्ट कर दिया कोई चेक, मेरे अकाउंट किसी और के अकाउंट में मेरे चेकबुक मैंने आपकी चेकबुक के और दूसरे अकाउंट में मैंने गलती से पोस्ट कर दी। ये गलतियां हुई हैं हमसे, ये गलतियां हो जाती हैं। लेकिन गलतियां होती हैं, फ्रॉड नहीं होता। आप ये कहना चाहते हैं? फ्रॉड भी होते हैं। अच्छा, फ्रॉड करने वाले फ्रॉड ये तो मौजूद है ना, बिल्कुल ठीक है। लेकिन बैंक का निज़ाम इतना सख्त है कि फ्रॉड ये बच नहीं सकता, बैंक कभी बच नहीं सकता। दूसरा मामला ये है कि जो जदीद सिस्टम है उसमें यह है कि देखिए, बैंक आपको जब अकाउंट आपका खोलता है आपको एक नेशनैलिटी देता है अपने बैंक के अंदर की, कि ये आपका होम है, ये आपका घर है, ये आपका अकाउंट नंबर है, ये आपके इस मुल्क की नेशनैलिटी आपको मिल गई है। उसके बाद बैंक आपको एक चाबी देता है। एग्रीड। वो चाबी आपके इख्तियार में है, वो जिसको देंगे वो ताला खोल के पैसे निकाल देगा। बिल्कुल ठीक है। वो चाबी आपकी चेकबुक है, चेकबुक संभाल के रखें। जी ठीक है। वो चाबी आपका एटीएम कार्ड है। जी ठीक है। वो चाबी आपका एटीएम कार्ड का पासवर्ड है। वो चाबी ऑनलाइन वर्किंग के दौरान ओटीपी कोड है। ये ऐसी चीजें, वो लिंक हैं, किसी गैर जिम्मेदाराना लिंक को आपने टच नहीं करना, कोई अपनी मालूमात शेयर नहीं करनी। तो ये ऐसी चीजें हैं कि जब कहीं ना कहीं कस्टमर कोई ना कोई ऐसी मिस्टेक करता है कि जहां पे उसको हाथ डालना हैकर के लिए आसान हो जाए। मैं समझ गया, और वो लोगों के साथ फिर फ्रॉड हो जाता है। मैं समझ गया। आपको कहने का मकसद मैं ये समझाऊं कि एक बंदा मुझे एक लिंक भेजेगा, जी मियाँ साहब ये फलां चीज़ ये, और मैं उसको क्लिक कर देता हूँ जी, तो मेरे अकाउंट में, बैंक अकाउंट या व्हाट्सएप अकाउंट या फेसबुक अकाउंट या ट्विटर, या सारा ये हैक हो जाएगा। आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, देखें, ये हैक होता है, इस तरह नहीं होगा कि वो भेजेगा और फौरन हैक हो जाएगा। उसके बाद मैं भी उसके साथ कोई थोड़ा बहुत ताल्लुक रखूंगा, कोई बात करूंगा, या उस लिंक के साथ अंदर कोई अपनी मालूमात दूंगा, या कोई किसी किस्म का कोई पिन कोड कोई चीज लेगा और मैं एंटर कर दूंगा और वहीं से वो उठा लेगा। ये हमारे इख्तियार में है ना। मैं ये कह रहा हूँ ना कि हमने किसी भी गैर जिम्मेदाराना लिंक पे किसी चीज को टच नहीं करना और अपनी इंफॉर्मेशन बाहर नहीं देनी इंफॉर्मेशन। अच्छा सर, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो हमें कॉल कर लेते हैं कि मैं हेड ऑफिस, फलां बैंक के हेड ऑफिस से फलां बंदा बात कर रहा हूँ, और आपकी वो जो अकाउंट है वो अकाउंट में कोई मसला है और उसके लिए हम आपसे कोई ज़रूरी मालूमात चाहेंगे। आप कौन बात कर रहे हैं? तो हम खुद उसको कहते हैं मैं मियाँ से आप बात कर रहा हूँ। तो वो फिर फर्दर आपसे कुछ चीज़ें मांगते हैं और आप देते जाते हैं, आप मांगते हैं और वो देते जाते हैं। इसका मतलब है कि वो उसको हम अपने हाथों से चीज़ें दे रहे हैं और फिर हमारे बैंक से अकाउंट पैसे निकल जाते हैं। यही वो लोग हैं जी। तो उनके साथ हम क्या करेंगे? अच्छा, मैं गुजारिश करता हूँ, देखिए उसमें इशू ये है कि जो बैंक का कोड है ना, नंबर, बैंक का जो हेल्पलाइन का नंबर है, जी जी, वो नंबर जदीद हैकर इस तरह डायल करते हैं कि आपके सामने वो नंबर शो हो रहा है, ये बैंक की हेल्पलाइन का नंबर जी, बिल्कुल ठीक है। अब उसमें एक चीज जिस पर तवज्जो नहीं जा रही, जो उस वक्त मेरे साथ जो हुआ था, जो मैंने देखा था, मुझे जहां तक याद पड़ता है, उसमें पहला मिसाल है कराची का नंबर है 021 कोड है। जी बिल्कुल। तो वो 021 नहीं होगा, वो 0021 होगा। सही। उसके साथ एक जीरो का इजाफा करके, मैं समझ गया, तो असल नहीं रहता, वो होता नकल है। लेकिन आगे वो तमाम तर वो जितना नंबर है वो सारे का सारा वो उसी तरह आपके सामने आ जाएगा। आप समझ जाएंगे कि ये उसी तरह। मैं समझ गया। उसमें लोगों से मिस्टेक ये होती है कि वो उसके साथ जोड़ना शुरू कर देते हैं, हालांकि बैंक बता बता के, बोल बोल के, लिख लिख के थक चुके हैं कि बैंक कभी आपसे आपकी मालूमात नहीं लेता। बैंक को मालूमात लेने की जरूरत नहीं है, आपका पूरा फार्म हमारे पास पड़ा हुआ है, हम सब कुछ वहां से देख लेंगे ना, हमें आपसे पूछने की क्या जरूरत है। अच्छा, इसमें लोग सबसे ज्यादा हमारे जो कस्टमर है ना, उन बेचारों से बस वो सादगी में या नहीं वो मालूमात रखते, तो उसमें उनसे मिस्टेक हो जाती है और फिर वहां से वो से अकाउंट हैक हो जाता है। ठीक है जी, इसमें कोई ऐसी कोई बात जो आपके जहन में और मैंने सवाल ना पूछा? देखें, मैं एक तो बात ये कहूँगा कि बैंकों में भी आप जाते हैं ना, तो बैंकों में आप ये ना समझें कि सामने जो बंदा बैठा हुआ है वो जो कुछ आपको कह रहा है आप उसी तरह करते चले जाएं। आपने अपने पासवर्ड, अपने पिन कोड, अपनी चेक बुकें, हमारी हालत ये है कि लोग आते हैं हमारे पास, पूरी चेक बुक हमारे सामने फेंक देते हैं। ये नहीं यार मुझे लाख का, 2 लाख का, 10 लाख का, 20,000 का चेक काटते हैं, ये गलत तरीकेकार है। चेकबुक अपने पास रखें, खुद काटें, अपनी सेकंड स्लिप पर लिखें, फिर वो उस चेक को उसके सामने दें और बड़े चेक में कितने पैसे लिखे हुए हैं। इसी तरह एटीएम कार्ड है आपका, एटीएम कार्ड में जब आप जाते हैं, बैंकों में जाते हैं, कोई एटीएम कार्ड का मसला है, आप हर बात बताएं, अपना पिन कोड कभी ना बताएं, ओटीपी कोड है कभी किसी को ना बताएं। ये लोगों ने आज खुद अपने अकाउंट की खुद हिफाजत भी तो करनी है ना, और इसके लिए बैंक ने उनको तमाम तर हिफाजती इकदाम दे दिए हैं जी। अब हमारी मिस्टेक है, हम किसी हिफाजती इकदाम को कबूल न करें और गलती से किसी को शेयर कर दें। मैं समझ गया आपकी बात।
मेरे बच्चों, मेरे बहनों, मेरे भाइयों, जैसे कि हमें ताहिर साहब ने फरमाया है कि बैंकों में जो लोग बैठे हुए हैं वो भी कोई आसमान से नहीं आए, वो कोई फरिश्ते नहीं हैं, वो भी कोई नबी नहीं है, वलीउल्लाह नहीं है। वो भी, उनमें भी फ्रॉडिया भी हो सकते हैं, उनमें अच्छे लोग भी बहुत सारे हो सकते हैं, सारे ख़राब भी नहीं होते, सारे अच्छे भी नहीं होते, वहाँ भी कमज़ोर लोग हो सकते हैं। लेकिन आपकी ज़िम्मेदारी है कि आपने अपनी बचत करनी है, आपकी ज़िम्मेदारी है कि आपने अपने अकाउंट को सेव करना है, आपकी ज़िम्मेदारी है कि आपने अपनी पर्सनैलिटी को सेव करना है। लिहाजा आपने अपना OTP नंबर, अपना ATM कार्ड, अपना पासवर्ड, अपना ईमेल या अपने घर से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है किसी को भी नहीं देनी। चाहे कोई आपको पुलिस वाला बन के कहे कि आपके बेटे को हमने पकड़ा हुआ है और हमें फला इंफॉर्मेशन, वो भी आपने नहीं देनी। चाहे वो कहे कि मैंने बैंक के हेड ऑफिस से कॉल कर रहा हूँ और आपने वो भी नहीं करनी। और अगर वो आपको सबज बाग दिखाए कि आपकी गाड़ी निकली है या मोटरसाइकिल या फला चीज़, आपने तब भी अपनी डिटेल्स किसी के साथ शेयर नहीं करनी, ताकि आप महफूज हो सकें। बजाय इसके कि हम बैंक पे या किसी और बंदे पे उंगली उठाएं, सबसे पहले अपना मुहासबा खुद करें, अपनी हिफाजत खुद करें। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम बहुत शुक्रिया, वरहमतुल्लाहि बहुत वबरकातुहू। शुक्रिया।